हेलो दोस्तों, मैं मितेश श्रीवास्तव। दोस्तों, आज का ब्लॉग बड़ा ही खास है क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं रामनगर किला बनारस का और संग्रहालय यानी कि म्यूजियम मैं दोनों घुमाने वाला हूं। दोस्तों, अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ये कहते हैं ऑफिस चांद पालकी गाड़ी है ये। ठीक है, दो तरीके की आपको दिखी। अब आगे चलते हैं तो ये है पालकी। जैसे राजा लोग को कंधे पे उठा के जब ले जाया जाता था, वो वही पालकी है। तो इसमें राजा लोग बैठ के जाते थे, राजा या रानी लोग। और ये है चौकसी पालकी, जो कि इस पे डेट वगैरह सारा मेंशन है कि कब ये यूज होता था और कब तक इस्तेमाल किया गया। मैं आपको लाइन से बहुत सारी पालकियाँ दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे आइटम, बंदूक वगैरह क्या क्या कैसे जो है कि समय के साथ अपग्रेड हुआ, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग गाड़ियाँ अपग्रेड करते हैं ना अपने शौक के लिए, वैसे ही राजा महाराजा लोग, ये देखिए सब ये सोने का है ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही राजा लोग भी अपग्रेड करते थे पालकी को, अपनी चौकसी जो पालकी थी, ठीक है ना, हौदा जो हुआ करता था। मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ लाइन से कि कैसे समय के साथ चेंज हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ और कब तक इस्तेमाल हुआ। तो अभी मैं आपको पालकी दिखाया हूँ, गाड़ियाँ दिखाया हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हौदा। इसे हौदा कहा जाता है। ये हाथी दांत का आइवोरी हौदा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हौदा क्या होता है। तो हाथी के ऊपर जो सीट बंधी रहती थी जिस पे राजा लोग बैठ के सफ़र करते थे, बस उसी को हौदा कहा जाता है। ये हाथी के ऊपर सेट किया जाता था, राजा लोग इस पे बैठते थे। ठीक है ना, ये देखिए कई सारे लाइन से हौदे हैं। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये जो है ये श्रृंगार वाला आइटम है, ये हाथी के लिए है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये हाथी के गले में लगता था, ठीक, वो पूंछ का है, ये सब श्रृंगार वाला मटेरियल है मेटल का, ठीक है, सोने का सब है। ये हाथी के लिए इतना सजावट के लिए था, ठीक है, जिस पे राजा सफ़र करते थे उस हाथी को भी उस तरीके से सजाया जाता था। अब मैं आपको बाएं साइड में दिखा रहा हूँ, ये जो हौदा है पूरा पैक है। इसे बारिश में इस्तेमाल किया जाता था, जब बारिश में राजा को निकलना होता था तब ये उस समय इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, अब मैं आपको दूसरे सेक्शन की तरफ ले चल रहा हूँ, जहाँ पर रानी लोगों का कपड़ा का पूरा सजावट है, सुरक्षित किया गया है उनके कपड़ों का। ये पूरा जो है ना सजावट जो देख रहे हैं साड़ियों में, ये पूरा जो है कि गोल्ड है, अंदर साड़ियों पूरा गोल्ड लगा हुआ है। ये सभी साड़ियों की सजावट जो है सोने के तार से हुआ करती थी। तो पूरे अच्छे से इसको सुरक्षित किया गया है, संग्रहित किया गया है। तो ये म्यूजियम में राजा के भी कपड़े हैं, राजा जी के भी। अभी आप लोग रानी के कपड़े देख रहे हैं, पूरा अच्छे से सजावट किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो देखिए फटी हुई साड़ियाँ भी इतने अच्छे तरीके से सुरक्षित किया गया है क्योंकि ये सब प्राचीन है, ऐतिहासिक है, तो इस तरीके से इसको संग्रहित किया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ काशी नरेश यानी राजा जी का जो आसन है। देखिए उस समय भी पंखे हैं, दोनों साइड में पंखे हुआ करते थे, यानी राजा जी पंखे जो इस्तेमाल किया करते थे ऑटोमेटिक वाले, जो आजकल हम लोग लाइट वाला यूज़ करते हैं ना, ये जो है कि ऑटोमेटिक बिना लाइट का चलता था और इसको चलाना नहीं पड़ता था, उसको हीट दिया जाता था, वो अपने आप वो चलने लगता था। ठीक है, और इतने लंबे लंबे भाले, ये जो भी आप आसन देख रहे हैं सब सोने का है, जो आसन है ना पूरा सोने का बना हुआ है। अब आगे देखिए कुछ और भी चीज़ें संग्रहित हैं। ये आगे जो भी आप मूर्तियां देख रहे हैं ना, ये सब जो है कि प्योर गोल्ड है, प्योर सिल्वर है। भाई साहब, आप जब आते हैं ना म्यूजियम घूमने बनारस के रामनगर किला में, तो 80 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन 80 रुपये कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग एक अपने जो वास्तविक पुराने समय जो राजा हुआ करते थे उनकी ज़िंदगी से हम लोग जब वाकिफ़ होते हैं ना, तो लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने यहाँ पे बहुत नॉलेज आप गेन करते हो। तो 80 रुपये उसके बदले में कुछ नहीं है। ये जो आप राजा जी का और उनकी रानियों का जो आप ड्रेस देख रहे हो ना, ये आजकल लोग इस तरीके का डिज़ाइन जो है मॉडल में लोग यूज़ करते हैं, जबकि सोचिए कितने साल पहले ही जो राजा हुआ करते थे, जो रानी का जो ड्रेस बनता था वो किस लेवल से बनता था और जो उन्हें बनाता था वो कितनी, मतलब इसमें कारीगरी है, बारीकी है, सब सोने के तार से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आजकल तो लोग ऐसे फैशन में लोग मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जो राजा थे वो रेगुलर उनका उस तरीके का पोशाक हुआ करता था जब वो दरबार में जाते थे। अंदर से किला का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे भाग में और यहाँ पर हम लोग गन वगैरह देखेंगे कि राजा के समय में जो हथियार हुआ करते थे वो कैसे और किस अवधि के हुआ करते थे। ठीक, तो ये कवच था अभी आपने देखा, और ये देखिए धनुष है, और इसकी जो बाण है देखिए सब पूरे शीशे में पूरा पैक है, संग्रहित है। ये किस तरीके के हुआ करते थे। ये देखिए कट्टे, 2 नली वाले, 4 नली वाले, यानी 4-4 गोली वाले भी कट्टे उस समय हुआ करते थे राजा के टाइम पे। ठीक, ये हम लोग अंग्रेज़ वालों जब फिल्म देखते हैं ना, जब भारत जब गुलाम होता है उस तरीके की हम लोग फिल्म देखते हैं, तो उस तरीके के कट्टे इस्तेमाल हुआ करते थे। आपने देखा होगा। यह तो कुछ भी नहीं है, अभी हम आपको बहुत सारे आधुनिक हथियार दिखाने वाले हैं वहाँ पर, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसे ऐसे हथियार जो है कि राजा लोग इस्तेमाल किया करते थे या फिर ये उस समय हुआ करते थे, वो इनकी उपस्थिति उस टाइम पे थी।
आप लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके का हथियार जो है कि राजा लोग इस्तेमाल किया करते थे, या तो शिकार करने के लिए, या फिर एक राजा को, ये सारे हथियार जो है ना कि राजा को और सशक्त बनाते थे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए शेर पकड़ने का यंत्र है। ऊपर जो बंदूक दिखाई दे रहा है वो नहीं, नीचे देखिए, ये है शेर पकड़ने का यंत्र, यानी कि इसमें उसका गला फंस जाता था, जो आप नीचे देख रहे हो जिसके ऊपर लिखा हुआ है शेर पकड़ने का यंत्र। ये देखिए ऐसे। तो बताइए राजा लोग जो है कि इन सब बंदूकों का इस्तेमाल करके शेर को पकड़ते थे जान पे खेल के। सोचिए उस समय के राजा लोग कितने पावरफुल हुआ करते थे कि शेर का शिकार करते थे। है दम किसी में जो आज कर पाए शेर का शिकार? तो दोस्तों ये देखिए बंदूकें कितनी लंबी लंबी हैं, ठीक है, बहुत लंबी लंबी बंदूकें हैं उस समय जो कि इस्तेमाल हुआ करती थी, या फिर उस समय पे वो उपस्थित थी, यानी अवेलेबल थी। ये देखिए शीशे में जो पैगन है, ये बहुत लंबा जो है कि ये बंदूक है, और ये जो बंदूक है ऐसे कोई हाथ में लेकर चला ही नहीं पाएगा। ये जो होता था ना, किला के ऊपर लगा रहता था। आपने फिल्मों में देखा होगा आक्रमण के समय किला के ऊपर जो छोटी सी स्पेस बनी रहती थी, वहाँ पर सैनिक बंदूक निकाल कर जो है कि फायर करते थे, तो वो उसी लिए इस्तेमाल की जाती थी ये लंबी लंबी बंदूकें, ठीक है। ये देखिए इतने लंबे लंबे जो हथियार हैं, ठीक, बहुत लंबे लंबे हैं, अनेकों प्रकार के यहाँ पर बंदूक हैं। मैं नाम तो नहीं जानता हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप 80 रुपये का टिकट है, आप आइए घूमिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है तोप, ठीक है ना। तो ये तोप का मॉडल है, ये बाहर भी है, किले के बाहर भी, मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके का जो बंदूकें इस्तेमाल हुआ करती थी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बंदूकें हैं ना, हाथी के दांत से भी बनती थी। ये देखिए शीशे में पैक है दोनों। अब मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। ये देखिए 3-3 4-4 जो हैं, दोनों 2 नली वाली, सिंगल नली वाली। और ये देखिए सैनिक का जो ये पोशाक हुआ करता था, कितनी सुरक्षा है सीने पे, पैर पे, हाथ पे, ठीक। तो राजा लोग कितना सुरक्षा यानी सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट थे कितने प्रोवाइड करते थे सैनिक को। उस समय के भी सैनिक जो है कि पूरा सेफ्टी के साथ आक्रमण लड़ाई में जो है कि आक्रमण करते थे, लड़ते थे। ये देखिए 4 गोली वाली जो कट्टा है, ठीक है, छोटे छोटे कट्टे हैं, कितने जो है यूनिक है। और ऐसे ही यूनिक हथियार लोग राजा को भेंट करते थे। जब भी लोग राजा से मिलते थे तो उनको खुश करने के लिए उपहार भेंट करते थे। ये देखिए विशेष प्रकार का कवच है, मुझे तो कवच ही लग रहा है, कुछ और हो तो नहीं पता, लेकिन ये कवच ही लग रहा है, ठीक है। अब उस समय के जो लोग साइंटिस्ट होते थे, लोग देखिए इस पोशाक में जो है कि परीक्षण करते थे, ठीक है, इस तरीके से पूरा पैक, जैसा कि हम लोग कोरोना टाइम में यूज़ किए हैं। ये देखिए और भी विशेष प्रकार के यहाँ पर कट्टे हैं, पिस्तौल है, रिवॉल्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 नली वाली, 2 नली वाली, बहुत ही विशेष और अलग अलग प्रकार के यूनिक जो है कि हथियार हैं, ठीक है। अब आपको हम और आगे ले चलते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उस समय भी कुल्हाड़ियाँ कैसे होती थी, कितनी बड़ी बड़ी, ठीक है ना। कुल्हाड़ियों को भी जो है कि अच्छे से संग्रहित किया गया है, यानी हर एक औजार को, क्योंकि पुराने समय में तो ये तलवार कुल्हाड़ियाँ इसी से तो ज़्यादा युद्ध होता था ना। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में, उस समय बंदूक वगैरह बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जितना है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये जितने भी हथियार आपको मुठिया दिखाई दे रहा है ना, हथियार का जो नीचे है, ये सब हाथी के दांत से बने हैं, ऐसे नहीं हल्के फुल्के, इतने लंबे लंबे तलवार, ठीक। और सैनिक का जो पोशाक होता था देखिए कैसे होता था, वो भाला। अब आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए राजा जी के परिवार का तस्वीर है, द रॉयल फैमिली ऑफ बेल्जियम ऑफ बनारस, ठीक है। तो यहाँ पे राजा जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। अब आगे देखिए ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि पूरा दांत आपको दिखाई दे। ये हाथी का दांत है, आज भी संग्रहित है, और देखिए कितना लंबा, ठीक है ना। हाथी का दांत यहाँ पर रखा हुआ है, सामने से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और इन दांतों का इस्तेमाल किया जाता था बंदूक के बनाने में। देखिए जो कटार है ना, ये सब की मुठिया जो बनाई गई है सब हाथी के दांत से बनाई गई है। बंदूक का जो पकड़ने वाला होता था सब हाथी के दांत से बनता था। ये सब जो भी आपको दिख रहा है ना, मैं आपको फिर घुमा कर दिखा रहा हूँ, ये सब हाथी के दांत से बना है पकड़ने वाला। सोचिए दांत को किस तरीके से घिस कर आकार दिया जाता होगा, कितनी टेक्निक रहती होगी। अब आगे हम आपको ले चलते हैं, ये जो है कि शेर है, चीता है, सबका सर काटा हुआ है, ठीक है ना। सबका सर काट के आज भी संग्रहित किया गया है। ये सब जो है कि राजा जी शिकार करते थे, सब राजा जी के द्वारा शिकार किया गया। ये सब जानवरों का जो है कि सर है, आज भी उस तरीके से संग्रहित करके रखा गया है। ये देखिए मगरमच्छ है, ये सब संग्रहित है तभी आज हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए गोल वाला टेबल, डाइनिंग टेबल, ठीक है ना। आजकल ये फैशन में यूज होता है, मॉडर्न तरीके से यूज होता है, लेकिन सोचिए आज की सैकड़ों साल पहले राजा लोग इसे यूज करते थे। तो दोस्तों 80 रुपये का टिकट है। बाहर निकलने पे पूरा नदी है एक साइड में, जो कि किले की सुरक्षा को बढ़ाता है। और दोस्तों यहाँ पर पुलिस की एक कंपनी रहती है,
जो कि राजा जी की फ़ौज के नाम से जो है कि मानी जाती है। लेकिन हालांकि राजा जी की फ़ौज का नाम अभी नहीं दिया गया है, ना ही दिया जा सकता है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट एग्री नहीं करती है। लेकिन हाँ, पूरा खर्चा जो है कि किले से दिया जाता है। उस कंपनी का पूरी जो कुछ भी खर्चा है, सैलरी वगैरह सब कुछ जो है कि राजा जी उसे देते हैं। और यहाँ की जो सारी ज़मीनें हैं ना, या तो फ्री में लोगों को दान की गई हैं राजा जी के द्वारा, या फिर जो भी गवर्नमेंट की हैं वो गवर्नमेंट की नहीं है, एक्चुअली वो लीज़ पर गवर्नमेंट को दी गई हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग आएँ और 80 रुपये का टिकट लेकर के इस म्यूज़ियम का आनंद उठाएँ, जो कि बहुत ही इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें वीडियो में आपने भले ही देख लिया है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि आप जब भी बनारस आओ, एक बार रामनगर किला ज़रूर आना मेरे भाई। क्योंकि 80 रुपये के बदले जो आप अपनी खुली आँखों से देखोगे ना, एक असल में एक राजा की ज़िंदगी कैसी होती थी उस समय में, आप देखकर मतलब आप एक बार थैंक यू ज़रूर बोलोगे। तो ज़रूर आना मेरे भाई। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, जाते-जाते ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी आपने देखा म्यूज़ियम में, ये राजकीय धरोहर, अगर किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्राइब करने में मुझसे कहीं त्रुटि हो गई हो, तो भाई उसके लिए सॉरी। क्योंकि यहाँ के किसी भी चीज़ को अपमानित करना मेरा कोई भी ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। अगर कहीं से डिस्क्रिप्शन करने में, डिस्क्राइब करने में कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप जब भी आएँ ज़रूर आएँ यहाँ पर, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।